नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं दिनारा विधानसभा क्षेत्र में हूं और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि यहां का चुनाव कैसा चल रहा है। तो इस बार कैसा चल रहा है यहां का चुनाव, क्या माहौल है? ठीक है माहौल। किसका, कौन जीतेगा, महागठबंधन या एनडीए? एनडीए। क्यों है? क्यों जीतेगा एनडीए? एनडीए का वोट है किया है यहाँ दिनारा में, तो कौन जीतेगा? क्या हो, यहाँ पर एनडीए भारी मतों से जीतेगा, क्योंकि एनडीए जो है, आलोक सिंह जो हैं, वो हम लोग का काम पहले ही 1 महीना जो ट्रांसफार्मर जला हुआ था तुरंत 24 घंटा के अंदर में कर दिए। और जो काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। इना कि निर्दलीय कोई अस्तित्व, उसका नेता भी कोई नहीं है। तो विधायक बने नहीं है, कामों करने लगे? नहीं ना, वो बात नहीं, जो वादा करते हैं वो करते हैं, है ना। यहाँ पर वो मंत्री बने, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है ना। किसके बारे में बोल रहे हैं? जय कुमार के बारे में। उनसे नाराज हैं आप लोग? काहे नहीं नाराज रहेंगे? हमारे गांव में पुल देकर पुल अपने दूसरे जगह लेकर चले गए, क्यों नहीं नाराज होंगे? अच्छा, हाँ। क्या जय कुमार खेल बिगाड़ेंगे? क्या बिगाड़ेंगे? क्या, वो तो खुद बिगड़ गए हैं, तो बिगाड़ेंगे क्या? उनका कुछ है यहाँ पे, अस्तित्व खत्म होने वाला है। मंत्री रहे हैं, बागी होके लड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मंत्री रहे, ठीक है, 10 साल दो बार चुनाव जीते, मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उनकी जमानत जब्त हो गई। अगर वो काम किए होते तो उनका वोट बैंक दिखता। 27,000 वोट पर ऑल आउट हो गए, तीसरे नंबर पे चले गए। अब पूरे बिहार में रिकॉर्ड वोट से हारे। मंत्री में जदयू के जितने भी मंत्री थे, पूरे बिहार में सबसे रिकॉर्ड मत से हारे। चलिए, क्या होगा इस बार चुनाव में? यहाँ पे एनडीए का बहुमत, भारी बहुमत से जीत होगा। और एनडीए सरकार इतना काम किया है कि यहाँ का जनता और फिर पूरे बिहार की जनता इतना उत्साहित है लोग कि एनडीए की सरकार बनाने के लिए बोल रहे हैं कि आप यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जय कुमार बागी हो गए हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की जनता, दिनारा विधानसभा के जनता इतना आशीर्वाद दे रहा है एनडीए के प्रत्याशी को, बोल रहे हैं कि भारी बहुमत से आप जीतिएगा, आने का ज़रूरत नहीं। हम लोग घर घर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं एकदम हम लोग एनडीए को वोट देंगे, नीतीश सरकार बना। कहाँ होगा? एनडीए जीतेगा भारी बहुमत इस बार भी एकदम, बिल्कुल। आरजेडी को उखड़ जाएगा खूंटा? एकदम उखड़ जाएगा ना। जो बागी हैं जेडीयू के नेता, अरे बागी तो इसका मतलब, बागी होने का मतलब ये ना हुआ कि आप जदयू के तो थे नहीं, आपको तो केवल सीट चाहिए ना, इसलिए आप बागी हो गए कि हमको नहीं मिला। जब आप जदयू सरकार के साथ रहते, जदयू के साथ रहते, तो फिर बागी होने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि जब सम्मेलन हुआ था एनडीए का, तो उसमें चिल्ला करके बोले थे कि जिसको टिकट मिलेगा हम लोग साथ मिल करके लड़ेंगे। तो टिकट तो फिर मिल गया आरएलएम को, चाहे किसी भी साथी को मिलता तो आरएलएम तो नहीं ना भागे ना। इसका मतलब क्या होगा, आप खुद समझ लीजिए। खेल नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या बिगाड़ पाएंगे? कहने का मतलब ये है, 4 बार चुनाव लड़े। अरे 20 साल तो आप चुनाव लड़ लिए और फिर आप सोच रहे हैं कि हम फिर से लड़े। तो उनको सत्ता का सुख है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। युवाओं को, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम ही रहें, सब लोग झोला ढोए। झोला ढोने के लिए हम तो थोड़े आए हैं, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना जी। हमेशा आप ही नहीं ना रहिएगा, खाली सत्ता का सुख भोगिएगा और जनता को पीछे छोड़ दीजिएगा। चलिए, आप क्या कर रहे हैं? एनडीए की सरकार बन रही है। जब भोलनी भवानी धाम में जो बाइक से बोला कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी, 5 प्रत्याशी में रहेंगे, उसको साथ 5 आदमी रहेंगे। तो बागी क्यों हो गए? बागी हो गए अपने स्वार्थ के लिए। या जो 10 साल मंत्री रहा वहाँ, यहाँ पे तीसरे नंबर पर पैदान पे रहा, 10 साल मंत्री रहते हुए भी, बताइए, एनडीए के थ्रू से। तो टिकट कटना स्वाभाविक था, एकदम स्वाभाविक था। इसलिए अब वो अपने स्वार्थ के लिए चले गए हैं, स्वार्थ के लिए, दूसरे के लिए क्या कहला, निर्दलीय पर्चा भर दिए हैं। क्या अंतर पड़ेगा निर्दलीय जो उतर गए हैं जय कुमार? कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग विकास पुरुष को वोट देंगे, जो विकास करता है। जो पार्टी मोदी जी हैं, नीतीश जी विकास पुरुष हैं। विकास के यहाँ जहाँ रोड नहीं है तहाँ रोड चल गया, नल जल का व्यवस्था कर दिए। किसान के आ रहा है पैसा खाता में, 4,000 से 11 बढ़ा दिए, 11,000 तो मान लीजिए जिसका फायदा होगा उसी को न देखेगा। तो मोदी जी को देख रहे हैं, नीतीश जी को, महाराज का देखेगा, तब किसको देखेंगे हम? कोई आ जाएगा ये सीट ले,
उसलिए मतलब नहीं है, जात पात का मतलब हम लोग नहीं, हम ब्राह्मण हैं, जात पात के बात नहीं है, जो आएगा उसको हम लोग जिताएंगे एनडीए से। नीतीश जिंदाबाद है ना, मोदी जी जिंदाबाद है नु महाराज। क्या होगा वो? अब होगा क्या? अब तो दिनारा विधान जनता खुद बागी प्रत्याशी को किनारा कर दी गया। अब तो खुलेआम सब लोग देख रहे हैं कि अब एनडीए की सरकार बन रही है और यहाँ से आलोक सिंह भारी मतों का 30+ हजार वोट से जीतेंगे यहाँ चुनाव। पिछले चुनाव में यही कार्यकर्ता जो जेडीयू के बागी उम्मीदवार हैं, निर्दलीय मैदान में हैं, उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार आर पार के मूड में हैं। इनका कहना है कि पार्टी का फैसला है और जिस पार्टी के पक्ष में ये सीट गया है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने निर्दलीय खड़ा होकर के गद्दारी करने का काम किया है। तो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं जय कुमार सिंह। अपने ही इलाके में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही समर्थकों के बीच उनकी फजीहत हो रही है।